Yes students, so in the previous video हम लोगों ने पंजाब के फ़िज़िकल फ़ीचर्स किए। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये फ़िज़िकल फ़ीचर्स का पंजाब के हिस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। नाउ बिफोर बच्चे, मैं ये सोचती हूँ कि हिस्ट्री जो है बिना मैप्स के आप पढ़ नहीं सकते हो। आई ट्रूली बिलीव दैट हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर को रिलेटेड, एंड जोग्राफी जो है बच्चे दैट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ एनी रीजन। सो यहाँ हम लोग जो इस क्वेश्चन में हमने खास तौर पे क्या करना है कि पंजाब के फिजिकल फीचर्स हमने पहले वीडियो में पढ़ लिए थे, द माउंटेनियस रेंजेस, द सब माउंटेनियस एरिया, द रेस्ट ऑफ द प्लेन्स। अब ये सब कुछ करने के बाद इसका इम्पैक्ट जो है हिस्ट्री में क्या हुआ। राइट, सो इसके जो है टॉपिक्स हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं बच्चे इन सारे इम्पैक्ट की, तो मैं कहूँगी कि वन, इसका जोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, दूसरा राजनीतिक या पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा, इनका सामाजिक और सांस्कृतिक इम्पैक्ट क्या रहा, आर्थिक इम्पैक्ट क्या था, एंड ऑफ कोर्स धर्म के तौर से जो है उसके फिजिकल फीचर्स ने क्या इम्पैक्ट किया। सो वी विल टेक अप वन टॉपिक वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द जोग्राफिकल इम्पैक्ट, यानी कि जो भी आपके फिजिकल फीचर्स है उसका जोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या था। सबसे पहले बच्चे विल बी टेकिंग अप द इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, and in this I will be talking about three sub points. I will talk about the impact of the Himalayas, impact of the sub mountainous region, impact of the plains, and impact of the hills and the forests. सो सबसे पहले बच्चे अगर मैं आपको हिमालय की बात करूं, सो हिमालय जो है दैट वाज एक्चुअली अ बूम फॉर पंजाब। क्यों? नंबर वन, कीप नोटिंग डाउन। नंबर वन जो है बच्चे, हिमालयाज़ बहुत ज़्यादा जो है हाई माउंटेन्स हैं, उसको पार करना इतना आसान नहीं था। तो सबसे पहले यह है बच्चे, हिमालयाज़ protected the Punjab from its enemies as it was difficult to cross its high ranges. नंबर टू बच्चे, अगर आपने मेरा फिजिकल फीचर्स वाला वीडियो देखा है, सो हिमालयाज जो है दे एक्चुअली प्रोटेक्टेड पंजाब फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ द नॉर्थ एशिया। राइट, देन ऑफ कोर्स बच्चे तीसरी बात, अगर मैं हिमालयाज़ की बात करूं, तो हम कहते हैं कि पंजाब के रिवर्स परीनियल है, यानी कि सारा साल जो है इनमें पानी है, क्योंकि ये रिवर्स जो है दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स। सो ये हिमालयाज़ ही हैं बच्चे दैट गिव्स life to these rivers, and ये rivers जो है because they bring silt along with them and that adds to the fertile soil of the Punjab. राइट, फोर अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं मानसून्स की बात करूं, तो भी हिमालय इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग और हेल्पिंग द मानसून्स इन पंजाब। कहते हैं अगर हिमालयाज़ ना हो ना, जब भी आप मानसून की बात करते हो, हम पता है कि दीज व्हाट आर मानसून, दीज आर दी रेन बेरिंग विंड्स विच फ्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स पंजाब। अगर बच्चे वहाँ पर हिमालयाज़ ना हो तो ये विंड्स जो हैं दे विल जस्ट फ्लाई बैक, बट बिकॉज दे एक्चुअली टच हिमालयाज, और हिमालयाज से टच करके दे कम बैक, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई मानसून्स आर इन पंजाब एज वेल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे, ये जो पासेस है दे ऑल्सो गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पंजाब टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। अब मैं अगर बात करूं बच्चे सब माउंटेनियस रेंजेस की, हमने इसकी बात की थी, ये जो अर्ध पहाड़ी इलाके जो है, अब मैंने आपसे कहा था कि वो एरियाज प्लेन से थोड़े कम फर्टाइल है, तो इनका इम्पैक्ट क्या रहा है बच्चे? देखो, एरिया ऑफ द सब माउंटेनियस रेंज ऑफ पंजाब वॉज नॉट दैट फर्टाइल, बट पीपल हैड टू वर्क हार्ड फॉर देयर लाइवलीहुड। सो लोगों का कैरेक्टर जो है दैट इज़ बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। सो ये जो इलाका है दैट हैज़ बीन द
the major area which contributed towards the army recruitment. And सब mountainous area जो है पंजाब का, that also provided the various hill stations like Shimla, Kasoli, Dalhousie, Kullu, Manali and Dharamshala. अब ये again it's very important. You might try to question yourself that what Punjab is our teacher talking about. बच्चे ये जो पंजाब हम बात कर रहे हैं that is the pre-partition Punjab. अब आता है बच्चे कि पंजाब में जो प्लेन्स है हाउ हैव दे बिन हेल्पफुल. देखो पंजाब के प्लेन्स जो हैं दे आर वेरी फर्टाइल. मैंने आपसे कहा है कि जितने भी रिवर्स हिमालय से आते हैं साथ में ये सिल्ट लेके आते हैं और ये बड़ा फर्टाइल इल्यूवल सॉइल है जिसके वजह से यहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है. एंड शायद ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक ड्रॉबैक ये था कि इट attracted the foreign invaders, but then this area played a very important role in framing the character and the racial composition of the Punjabis. Now comes, though this is the first point that I have talked about, the influence of forest and mountains. I talked about the Himalayas, I talked about the sub-mountainous ranges, I talked about the plains. Now the next point that we will talk is the influence of the rivers of Punjab. Now let's be honest, how did rivers play an important role? Of course, rivers played a very important role. सबसे पहले बच्चे अगर हम हिंदुस्तान की सबसे पहली civilization की बात करें, Indus Valley civilization, so मैं ये कहूँगी कि पंजाब का river जो है, पंजाब के rivers जो हैं, first important is Indus. Indus has been the cradle of Indus Valley civilization. सेकेंडली बच्चे अगर मैं इन रिवर्स की बात करूं तो रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं दे इरिगेटेड द वाइड प्लेन्स ऑफ पंजाब. सो दैट मीन्स पंजाब की फर्टिलिटी जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स. नंबर 3 बच्चे, रिवर्स ऑल्सो सर्व्ड एज अ नेचुरल बैरियर्स. हम लोगों ने बात की कि पंजाब में बहुत सारे इन्वेडर्स आते थे, लेकिन ये इन्वेडर्स जो है ड्यूरिंग द रेनी सीजन नहीं आते थे बिकॉज द रिवर्स वर फ्लडेड विद वाटर. सो दैट मीन्स दीज रिवर्स ऑल्सो डिसाइडेड द ऑनसेट ऑफ द इन्वेडर्स. फॉर इंस्टेंस जो है बच्चे, एलेक्जेंडर हैड अ great difficulty in crossing very deep and broad rivers which were in flood during the time of his invasion. So कहती है कि ये अपनी invasions जो हैं वो शुरू करते थे जब यहाँ से जो है monsoons जो है ख़त्म हो जाते थे. सो एंशंट इंडियन ट्रेडिशन जो है वो दशहरा डे को जो है विजय डे भी मानते हैं फॉर अंडरटेकिंग एनी काइंड ऑफ मिलिट्री एक्सपीडिशन. 4-3 बच्चे, obviously as I told you, the rivers determined the route which the invaders would adopt, right? So obviously they would follow that route which it will be easier to cross with their armies and the war material. Lastly बच्चे मैं ये कहूँगी कि rivers जो हैं they have served as the administrative and the political boundaries. So ये जो rivers हैं they have served as the boundaries of the subas, the sarkars during the Mughal period. Now third point is the geographical features जिसमें मैं बात करूँगी आपसे the impact of the hills and the forest and the impact of the climate. जब मैं hills and forest की बात करती हूँ so मैं आपसे ये कहूँगी कि as I told you बच्चे, the Himalayas provided natural protection to Punjab. The Himalayan ranges also gave us the best of hill stations. They provided the medicinal and the aromatic plants, right? Himalaya also became one of the reasons for the economic prosperity of Punjab. एंड ऑफ कोर्स अगर मैं उसके क्लाइमेट की बात करूं बच्चे तो ये पंजाब का एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट है विच मेड द पीपल ऑफ पंजाब सो स्ट्रॉन्ग, टॉलरेंट एंड कॉम्प्रोमाइजिंग. द पंजाबीज कैन सेटल डाउन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट बॉदर्ड अबाउट द क्लाइमेट. आई थिंक अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ तो हम लोग जो है 48 डिग्री से -3 पे जाते हैं एंड -3 डिग्री से 48 डिग्री आते हैं. सो दैट इज़ वाई वी आर द स्ट्रोंगेस्ट of the entire cultures. All right. अब हम बात करते हैं बच्चे हमारे पंजाब का इम्पैक्ट जो है राजनीतिक इम्पैक्ट क्या है. उसमें क्या बच्चे, पहला पंजाब जो है दैट वाज द गेटवे ऑफ इंडिया. डिसेसिव बैटल्स वर फॉट इन पंजाब. द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, lack of political stability, some
politically important towns, and Punjab was the last to be annexed by the Britishers. So सबसे पहले बच्चे हम लोग करेंगे पंजाब as the gateway of India. Now पंजाब जो है बच्चे it always remained as the gateway of India. हमने पंजाब का जो है पिछले वीडियो में आप टॉक्ट अबाउट द फिजिकल फीचर्स. पंजाब के बॉर्डर्स जो हैं सुलेमान एंड कीरथर रेंजेस तक थे. इन रेंजेस में कुछ पासेस थे एंड बिकॉज ये पासेस की एलिवेशन लो और फॉरेस्ट के एब्सेंस के वजह से ये सारे पासेस जो हैं इनके थ्रू से इन्वेडर्स हिंदुस्तान में दाखिल हुए और पंजाब से बच्चे दाखिल होते सार ही वो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में भी जाते थे. आर्यंस, पर्शियंस, ग्रीक, Scythians, Turks, Mongols, all of them poured into Punjab. And it is because of the Punjab, its geographical features that the traders like Timur, Nadir Shah, Ahmad Shah Abdali, they entered Punjab and they plundered Punjab and India. Right? So अगर मैं ये कहूँ कि history of Punjab is also the history of conquerors, I may not be wrong because these passes, they were the kind of passes for these invasions and conquest. But बच्चे इसका positive aspect ये था कि these passes also became one of the areas for trade and for the peaceful tradesmen and missionaries as well. Right? Then number 2 we talk about the decisive battles which were fought in Punjab. देखो यहाँ जो है बच्चे बिकॉज पंजाब की लोकेशन जो है वो कुछ ऐसी थी. पंजाब की लोकेशन ही ऐसी क्योंकि पंजाब में एंटर करते ही आप इंडिया में दाखिल होंगे, एक तरीके से गेटवे ऑफ इंडिया था. सो पंजाब जो है बच्चे जो भी इन्वेडर्स वर सक्सेसफुल इन ऑक्यूपाइंग द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पंजाब, दे वुड नाउ अटेम्प्ट to further to conquer Delhi and the Gangetic areas. So अगर मैं बात करूँ बच्चे पंजाब में कौन सी बैटल्स हुई हैं तो बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, थानेसर, तरेन, करनाल, पानीपत, ये सारी एरियाज जो हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल्स हुई है. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र की, अगेन आप कहोगे कि मैम कुरुक्षेत्र इज़ इन हरियाणा, बट अगेन आई से बच्चे द पंजाब विच इज़ इन योर सिलेबाई इज़ द प्री पार्टीशन पंजाब. सो कुरुक्षेत्र में बच्चे महाभारत की बात करते हैं. बैटल ऑफ तरेन जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल्स क्योंकि इस बैटल ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना शुरुआत की. अब बैटल ऑफ तरेन जो है 2 बैटल्स लड़ी गई थी 1191 एंड 92. किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान, अ राजपूत रूलर, एंड मोहम्मद गौरी. पहले बैटल में वो हार गए थे लेकिन दूसरी बैटल में जीतने के बाद जो है यहाँ दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हुई. तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल्स जो है वो है पानीपत के युद्ध और तीनों ही युद्ध जो है बच्चे दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. The first battle of Panipat, which was fought in 1526, was fought between Ibrahim Lodi and Babur. Babur was victorious and that led to the establishment of the Mughal Empire. The second battle was fought in 1556. That was between Hemu, the minister of Ali Adil Shah, एंड अकबर. और इस टाइम पे ना बच्चे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो हुमायूं जो है बाबर के बाद उसके टाइम पर जो है शेर शाह सूरी ने मुग़ल एम्पायर को ख़त्म कर दिया था, अपने हाथ में ले लिया था. तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ने ये मुग़ल एम्पायर को री इस्टेब्लिश किया था. अगर हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें 1761 में, दैट वाज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास. सो हम कहेंगे कि ये बैटल की इंपॉर्टेंस क्या है. देखो आज जिस रंजीत सिंह की हम बात करते हैं शायद उनका आना ना हो पाता अगर ये बैटल नहीं होती. ये बैटल जो है उसने पंजाब को मराठा से भी फ्री कर दिया. मुगल्स ऑलरेडी इस टाइम पे डिक्लाइन पे थे. अहमद शाह अब्दाली जीत तो गए बट बिकॉज ही बिलोंग टू अफगानिस्तान सो इवेंचुअली ही हैड टू गो बैक टू अफगानिस्तान. सो ये जो लास्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है दैट एक्चुअली गेव एन अपॉर्चुनिटी टू रंजीत सिंह टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम इन पंजाब. राइट. सो अब ये भी है बच्चे कि शायद ये पंजाब की जोग्राफी ही है कि पंजाब वॉज द लास्ट एरिया टू बी अनेक्स्ड. अगला बच्चे है आपका द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस.
देखो शुरू से जो है सिंस द टाइम ऑफ योर प्री हिस्टोरिकल टाइम्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है दैट ऑलवेज वाज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब आप मेरे अगर पिछले वीडियो में इस मैप को भी देखोगे, आई कैन शो यू दिस मैप अगेन इफ यू वांट। नाउ दिस एरिया, if I can just see my, okay, this is the area which I'm saying as the northwest frontier province। so आप देखोगे बच्चे ये एरिया जो है इसकी जो हम कह सकते हैं डिफेंस बिकेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो यही आपका फिजिकल फीचर्स की हम बात करें तो इसका डिफेंस जो है, द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाज देयर बिकॉज जो भी रूलर जो है इसको डिफेंड कर पाएगा वो पंजाब को जो है इन्वेडर से डिफेंड कर पाएगा। पहली बात तो बच्चे ये दिस ऑल्सो बिकेम समथिंग लाइक अ गेटवे विच हैड टू बी गार्डेड, राइट। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोग यहाँ पर रहते थे बेसिकली वो लोग जो है यहाँ पर रॉकी टेरेन है, यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, सो वो किसी के अंडर जो है अपने आप को सबमिट नहीं करते थे। थर्डली यहाँ रहने वाले जो आपके हिली ट्राइब्समैन हैं उनके पास और कोई काम तो था नहीं, सो दे रिजॉर्टेड टू लूट एंड प्लंडर ऑफ द नेबरिंग पंजाबी टेरिटरीज। सो ऑल दीज फैक्टर्स मेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल एंड अ पीसफुल गवर्नमेंट इन पंजाब वेरी डिफ़िकल्ट। अगर बच्चे मैं मौर्यन एम्पायर की बात करूँ तो उन्होंने अपने स्ट्रॉन्गर आउटपोस्ट बनाए तक्षशिला में, कंधार में। कनिष्क की बात करूं तो उन्होंने पेशावर में जो पुष्कलावती के नाम से मशहूर थी वहाँ कैपिटल बनाई। अगर मैं गुप्ता एज की करूं तो उन्होंने भी इस एरिया की डिफेंस को बहुत इम्पोर्टेंट माना है। दिल्ली सल्तनत की बात करूं, मुगल एम्पायर की बात करूं, सो अकबर से लेके औरंगजेब, बिकॉज बच्चे इसी एरिया से दे हैड टू डील विद द मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम हियर, सो फॉर देम टेकिंग केयर ऑफ दिस एरिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पंजाब की जोग्राफी है बच्चे जिसके वजह से जो है हम लोग इसको इम्पॉर्टेंट जो है वो लोग हम लोग इसको मानते हैं, राइट। अगर बच्चे हम रंजीत सिंह की बात करें तो रंजीत सिंह के लिए भी इसका डिफेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट था, राइट। सो ही स्ट्रांगली फोर्टिफाइड पेशावर, मैनी फोर्ट्स वर इरेक्टेड हियर, सो दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी अगर उस टाइम की जो डायनेस्टी है इफ दे नेग्लेक्टेड द डिफेंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, ऑब्वियसली द डायनेस्टी केम टू एन एंड, right? So this is what when we talk about this is important. And moving on, next is the lack of the political stability. All right, so we were talking about the lack of political stability. Of course, bache, due to continued invasions and battles, Punjab remained disturbed throughout the ages. There was an atmosphere of uncertainty, struggle, and destruction. The law and order could not be maintained in such a situation. So, lack of political stability जो है ये भी उसके जोग्राफी के वजह से है। जहाँ तक बच्चे बात आती है, so we've done this point, now we are at this point that Peshawar, Lahore, Multan, Sarhand, they became politically important. Now Peshawar जो है it served as the base for any invader. In fact बाबर जो है उसने पेशावर को अपना military base बनाया था, right? Lahore being in the center, when we are talking about Lahore being in the center, became very important for administration. And Lahore जो है बच्चे it also served as the capital of Punjab. देखो जहाँ तक मुल्तान की बात करते हैं, मुग़ल एम्पायर जो है स्पेशली अकबर ने मुल्तान को बहुत अहमियत दी थी। क्यों ये इतना शहर इम्पोर्टेंट बना? बिकॉज मुल्तान वॉज द वे टू बलूचिस्तान, सिंध एंड कंधार, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द पोलिटिकल, राइट। सो अगर हम सरहंद की बात करें बच्चे, सरहंद जो है it was again very important in terms of your political significance because Sarhand was on the way to Delhi from Lahore. And of course, Pache, the most important is that because of its geography, Punjab was the last to be annexed by the Britishers. And very quickly, if I talk about Punjab, Pache, as an important area from where even once Napoleon had planned to annex Britain, and इस टाइम पर जो है
बच्चे, जब नेपोलियन ने जो अपने ट्रीटी ऑफ टिलसिट कर दिया था रशिया के साथ, और इसके बाद रशिया के थ्रू जो है उसने यहाँ जो है ब्रिटिश जो उसकी एक कॉलोनी थी, मतलब ब्रिटिश जो है बड़ी उस टाइम पे पावरफुल नेवी थी और इंडिया उसकी एक कॉलोनी थी, उसने यहाँ पर ब्रिटिश को अटैक करने की कोशिश जो है प्लान बनाई थी। इसीलिए जब हम लोग जो है हिस्ट्री में एंग्लो सिख रिलेशंस करते हैं, स्पेशली रंजीत सिंह, सो वी सी लॉट ऑफ कई दफ़ा जो है ब्रिटिशर्स रंजीत सिंह के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, कभी उनका जो है ख़राब होता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट पंजाब, सो द इन्फ्लुएंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, यू कैन जस्ट इमेजिन दैट even the world history had an impact on the history of Punjab. That even for some years, if Punjab was not annexed, again it was, of course it was the geography, because यहाँ पर बचे टिलसेट के ट्रीटी के बाद जो है नेपोलियन के पूरे प्लान थे, but Napoleon got involved with Spanish, with Spain, with the Spanish wars, that he dropped his idea of annexing Britain through Punjab. So you can imagine that it is the geography of the Punjab which has made its history so unique, right? Okay, now something about the social and the cultural aspect of Punjab, which is much more interesting, right? So one, we will talk about the impact on the Punjabi culture, composite and mixed culture. We will talk about its impact on the caste system, the liberal view of the Punjabis, cultural development, and one negative aspect, which is this setback to art and culture. So पहले तो है बच्चे आपका पंजाबी कैरेक्टर। देखो, ये फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब है जिन्होंने यहाँ के लोगों का लाइफ एंड कैरेक्टर डिटर्मिन किया है। फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम्स, पंजाब जो है बीइंग नॉर्थ वेस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया हैड टू सफ़र लॉट ऑफ पॉलिटिकल अपहेवल्स। पर यहाँ जो है बच्चे, ये पंजाबी जो है, दे वर द फर्स्ट वन टू बेयर द फ्यूरी ऑफ द फॉरेन इन्वेजन्स। सो सही तरीके से बच्चे, हिस्टोरियंस पंजाब को, पंजाब के लोगों को द स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया कहते हैं। सो वन ऑफ द हिस्टोरियंस सेज, brought up under the shadow of sword, Punjabis became alert, hard and heroic, enduring and adjustable. They cannot afford to be dreamers, visionaries and lotus eaters. मतलब पंजाबी कैरेक्टर जो है, ये स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टर हमें मिला है, ये हमारे हिस्ट्री ने, ये हमारे जोग्राफी ने हमें दिया है। And आप देखोगे बच्चे, when we talk about their contribution in the national freedom struggle, of course we know about that. Now they have been the sentinels of national freedom, protectors of the motherland, and of course जो है, again I'll talk about it, 28th September is being celebrated as the 113th birth anniversary of Bhagat Singh, Shaheed Bhagat Singh, and you can imagine that being a Punjabi, the role that he played in the freedom struggle. Now number 2 point, we will talk about the emergence of composite and the mixed culture. देखो, यहाँ पर बहुत सारे इन्वेडर्स आए, विजिटर्स आए, लेकिन थोड़ी डिफरेंट बात यह है बच्चे कि जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि they always compare themselves to be a superior race. They felt that the people of India, they belong to an inferior race. बट यहाँ पर चाहे वो मुगल्स हैं, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली है, गजनी है, गौरी है, वो यहाँ पर जो है बच्चे, they continue to settle in this land. They married here, right? So the blood, language and culture of these races, they continue to mingle in the society of Punjab. और ये जो kind of blending है, that resulted in the composite and the mixed culture of Punjab. इम्पैक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, देखो कहीं ना कहीं बच्चे जो ये इन्वेडर्स थे, जब ये इंडिया में आके पंजाब में सेटल भी होते थे, दे वर नॉट कंसिडर्ड एज the part of the 4 caste that we have talked about. So that means और नई कास्ट जो है उसमें उनको डाला जाता था. So that means so that actually gave birth to new caste and subcaste, as they were not allowed to mix up with the caste, they were not allowed to marry with certain caste. So ये जो है that led to the birth of new caste and your subcaste. Now is the liberal view of the Punjabi. I think Punjabi जो है बच्चे वो
अपने कुछ इस तौर से जो है मशहूर है कि ही डजन ही इज़ अ वेरी ही हैज़ अ लिबरल व्यू ऑन एवरीथिंग एंड especially in terms of spending. The people were so much and so frequently plundered by the invaders कि उनके अंदर जो है बच्चे that incentive of saving और that kind of feeling that we have कि पंजाबी जो है बच्चे छोटी से छोटी खुशी जो है उसको बहुत larger than life की तरह जो है उसको celebrate करता है. For small little occasions they will dance and they will enjoy because that is what our history has been. The geography of Punjab has been such कि उसको पता था कि पता नहीं कब invaders ने आ जाना है, कब उनके सारा पैसे चले जाने हैं, तो they would whatever time they had they would enjoy it and they lived their life as king size. सो एक कपलेट भी थी बच्चे, यहाँ सेविंग थोड़ी कम थी, तो कपलेट ये थी कि खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाह अब्दाली दा. मतलब जो आपने खा लिया पी लिया, आपने इंजॉय कर लिया, जो आपने सेव किया जो रह गया वो अहमद शाह अब्दाली आएगा या ऐसा कोई इन्वेडर आएगा वो सब कुछ जो है ये ले जाएगा. अब अगला पॉइंट जो है बच्चे, सब मैं पॉजिटिव पॉइंट्स पहले बात करूँगी. कल्चरल डेवलपमेंट जो है बच्चे, ऑफकोर्स हम लोग कहते हैं कि वेदास की बात करें, गीता की बात करें, एपिक्स की बात करें, उपनिषद की बात करें, तो ये सब जो है बच्चे इसकी शुरुआत इन पंजाब हुआ, ऑन दिस लैंड हुआ, राइट. अगर हम तक्षशिला और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो वो भी पंजाब में हुआ. सो हम लोग कहते हैं कि पंजाब का जो ये टाइम पीरियड है, पंजाब का जो ये लैंड है, दैट वाज that developed and also developed in terms of education, art and buildings, राइट. लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो बच्चे मैं ये करूँगी कि ये सारे इन्वेडर्स जो हैं इसके वजह से हमारा जो बहुत सारा आर्ट एंड लिटरेचर जो है दैट गॉट लॉस्ट, बिकॉज बार बार यहाँ पर इन्वेडर्स आते थे, राइट. सो यहाँ का एटमोसफियर जो है दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. सो यहाँ मैं कुछ आपको नेगेटिव ये कहूँगी. द मोहम्मदन इन्वेडर्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रॉयड द एंशंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ Hindu faith. Right, many of the buildings they were destroyed during these times. The Buddhist monasteries and even your Hindu temples were converted into mosques. So this kind of setback to art and literature happened during this time. Now then the last topic in this is the economic impact. No, we also have a religious impact. So economic impact की बात करें बच्चे, so अगर हम invaders की बात कर रहे हैं तो एक बात तो सही है कि यहाँ economic prosperity थी, तभी यहाँ पर इन्वेडर्स आए. सो एक बात यह है बच्चे कि इसके जो है रिच फिजिकल फीचर्स जो है, इसके रिवर्स जो है, फर्टाइल सॉइल जो है, दैट गेव इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू एग्रीकल्चर. नाउ इमेजिन पंजाब टू बी अ barren land. Imagine Punjab did not have any kind of rivers. So what kind of history Punjab would have got? Now it is again because of the geography of Punjab that Punjab became a trade route to Central Asia and Europe, and they strengthened the financial position of Punjab. So of course, other point is that agriculture was the main occupation because the territory of Punjab was very fertile. It was plains, and it was fertile because of the silt brought by the rivers from the mountains. The rivers flowed throughout the year and ये irrigation जो है कोई problem नहीं थी. So the hard working Punjabis, they adopted the profession of agriculture very easily and it developed it further. Right, and then we talk about the trade and commerce. But of course, it was this economic prosperity that trade and commerce flourished here. New towns like Lahore, Multan, Sarhand, Peshawar, they developed with the passage of time, and Punjab became commercially very important. और यहाँ जो आपका trade है बच्चे, that was basically through the land route, and we had trade with Central Asia, Afghanistan. So this also became one of the important aspects, and this was because of the geography of Punjab. Now when we talk about the industry बच्चे, मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बताया था अपनी पहले वीडियो में कि मिनरल्स में पंजाब डेफिशिएंट था. सो ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि बहुत आयरन ओर और ऐसी इंडस्ट्रीज थी, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, in terms of the woolen
in terms of the armaments. So all these industries was quite popular in Punjab, right? And different type of material was made बच्चे, जैसे आपका जो है चिकनकारी की बात मैं करूँ या आपका सिल्क की बात करूँ, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, द कोर्सर क्लॉथ जो है उसके कपड़े बनाए जाते थे. एंड इवन मैं आपको कोर्सर क्लॉथ में अगर आज की बात करूँ तो लोई जो है, something like that. And of course the various types of the cotton cloth. आज भी आई थिंक हमारे कई बार जो है हमारे एग्जिबिशंस लगते हैं, दैट पंजाबी लॉन कॉटन या जो आपके पाकिस्तानी कुछ मटेरियल होता है, दैट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, right? So woolen were very very important, right? Woolen industry in Amritsar specifically, and Kashmir was very important. The carpet industry was very important, and most important आजकल जो है younger generation को दरियों के बारे में दोबारा से it is coming in fashion. So दरियाँ जो बनाने का काम है बच्चे, उस टाइम पे ओल्ड पंजाब में जो है हम इसको देखते हैं. सो कहीं ना कहीं मैं कहूँ इकोनॉमिकली पंजाब वॉज वेरी वेरी प्रॉस्परस. शायद ये प्रॉस्पेरिटी ही है कि इन्वेडर्स यहाँ पर आते रहे. अब अगर बच्चे मैं इसकी जोग्राफ़ी का धार्मिक इम्पैक्ट करूं तो मैं सबसे पहले करूंगी कि पंजाब वाज द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज़्म. सो जहाँ तक बच्चे मैं वैदिक एज की बात करती हूँ, सो मैं ये कहूँगी द वैदिक एज. First, these Aryans, they settled in Punjab. The Aryan civilization flourished in the region of Punjab. The Aryans composed Rig Ved and other religious books here in Punjab. Even the foreigners gave the name of Hind to this Indus River and the country Hindustan, the religion of the people there, and that is Hinduism. So Punjab became the birthplace of the Hinduism. But when it comes to Jainism and Buddhism, I would not say that Jainism and Buddhism की जो birthplace है वो भी पंजाब है. Of course these religions became important in the 6th century BC, but somehow because of their principle of ahimsa, it could not make much impact in Punjab. क्योंकि बच्चे पंजाब जो है वो तो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, तो आप जो है अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए कीड़ों को कैसे जो है नष्ट करते थे. सो ये कॉन्सेप्ट जो है जैनिज़्म में नहीं था, राइट? सो मे बी वी कैन से दैट पंजाब वाज नॉट द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. इनका जो है ज़्यादा इलाका हम लोग मगध या आज के साउथ बिहार के साथ जोड़ते हैं. Then we talk about the Islam. So many students, they write the birthplace of Islam. Bete Punjab was never a birthplace of Islam. It was here that Islam for the first time spread in India. It spread from Punjab, right? The Muslim entered India through Punjab. So these invaders, if we start from Muhammad bin Qasim to Ghazni to Gauri to Delhi Sultanate or the Mughals, they forced their conversions on Punjabi. And कई low caste Hindus जो हैं, they were attracted by Islam because of its principle of equality. So we can say that Punjab has been the birthplace of Hinduism, but of course the spread of Islam in India started from Punjab. मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे पंजाब ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ of course it started from Punjab. Now actually whenever we talk about Guru Nanak Dev Ji, I also want to tell you about this, that Guru Nanak Dev Ji was also considered a part of the Bhakti movement. Now Danger of Islam gave birth to Bhakti movement, and ये Bhakti movement जो है, of course it's not a part of your syllabi, the main history, but Bhakti जो है, they said कि there is no need for any rituals. अगर आप Bhakti means devotion of the name of God, you can attain God. So the creed established by Guru Nanak Dev Ji was the part of the Bhakti movement, and he established the Gurgadi that made possible the development of the Sikh Panth. जितने बच्चे आपके आगे के 9 गुरुज जो हैं, they contributed to the development of Sikhism, and in 1699 Khalsa was established. So this is how the birth of Sikhism was on this pure land of Punjab. So if I have to conclude बच्चे, I will say that the geographical features of Punjab have played a very important role. देखो, एक तो पंजाब गेटवे ऑफ इंडिया रहा, और इसी वजह से पंजाब में डिसेसिव बैटल्स की गई, ऐसी बैटल्स बचे जिसने हिस्ट्री को जो है
है लीड किया है, हिस्ट्री क्रिएट की है, राइट। यहाँ के फॉरेन जो इंसलॉट्स हैं, फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ आते रहे, दे मेड द पीपल ऑफ पंजाब ब्रेव, टॉलरेंट, लिबरल एंड वॉर लाइक। यहाँ का फर्टाइल लैंड, रिच रिसोर्सेज मेड पंजाब प्रॉस्परस, but the only negative aspect was that because of the absence of peaceful conditions, the art and literature could not develop. The origin and evolution of Sikhism, the concept of saint soldier or Miri Piri, all these are the outcome of the physical features of Punjab. So it is rightly said that geography and chronology are sun and the moon, the right eye and the left eye of all the history, and this is very much true about the impact of these physical features on history as well. So this is all I have for you today in this slide, in this video. So by now I have covered the impact of the physical features of Punjab on its history, and in the previous video I talked about the physical features. Now what I would suggest is please listen to these slides very carefully, to these video very carefully, and after once you've understood the concept, go back to your books and read from there. And of course I'm quite sure that you will be able to understand the concept very easily, because I know that people who choose Punjab history and culture are not from the domicile of Punjab. They are mostly from other states. They are mostly from the science or the commerce background. आप में से बच्चे कईयों ने 10th में हिस्ट्री छोड़ दी है, so it becomes very difficult to study all over again. So the whole idea of teaching you history in such a way is to make you understand history in a much logical way. And history does not need to be learnt and learned. History needs to be understood, and then if it can be understood, learning will not be a problem. So this is all I have for you today. So happy learning. Watch these videos and enrich your knowledge about Punjab. Thank you so much, Bache, for listening to my video, and of course I will be waiting for your comments. Thank you so much.